हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। क्लास 10th के लिए फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट लाइव चल रहा है। तो इसमें मैं आज आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताने जा रहा हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं बच्चों। पहला नियम जो है वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों में कॉमन होता है। तो पहला नियम क्या है बच्चों, ये कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चों। और दूसरा नियम क्या कहता है, बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए जो कलर होना चाहिए वो डिफिनिट होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, श्योर होना चाहिए। जो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए वो कोई सिंगल लाइट होना चाहिए, उसका कलर श्योर होना चाहिए। तो किसी निश्चित रंग के प्रकाश और किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश तो निश्चित हो और माध्यम भी दो होने चाहिए। तो किसी निश्चित रंग के प्रकाश और किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है, एक नियतांक होता है, एक स्थिरांक होता है। तो उसको मैं लिखता हूं, आप लोग ये नोट्स में इसको लिख सकते हैं। किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मीन्स साइन, जिसको साइन बोलते हैं, आपतन कोण की ज्या जिसको साइन बोलते हैं बच्चों, साइन थीटा लिखते हैं ना आप लोग, साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, जो साइन थीटा लिखते हैं, का अनुपात एक स्थिरांक, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, स्थिरांक होता है। तो दूसरा वाला जो रूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, और दूसरी चीज क्या है, किन्हीं दो माध्यम के लिए, मीडियम भी ले जाए, दो ले जाए। मैं आपको बताता हूं, इसको क्लियर करता हूं, पहले क्लियर करता हूं फिर देखिए। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, एक देखिए दो माध्यम ले लिए, एक माध्यम इधर है, दूसरा माध्यम इधर है। सपोज दैट इधर मेरा माध्यम जो है वो क्या है, वायु है, या इधर वायु ना लेकर के मैंने जल ले लिया, ये जल है, ये पहला माध्यम है। इधर क्या है, ये कांच है, ये कांच है, ये दूसरा माध्यम है। इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है। तो
तो मैंने बीच में क्या किया, बीच में इस पर नॉर्मल डालूंगा, ये अभिलंब हो गया। आप लोग जानते हैं इसको अभिलंब बोलते हैं, बीच वाली जो रेखा होती है ये अब इस पर जरा अपवर्तन की घटना दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ये देखिए रे किरण यहाँ से एक इंसिडेंट कर दिया, देखिए ये हो गई मेरी आपतित किरण। अब यहाँ पर देखिए ये जल है, ये कांच है। जल क्या है, जल है विरल माध्यम, जल के कण दूर दूर होते हैं। कांच क्या है, कांच है सघन माध्यम, क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं। तो एक विरल माध्यम है, दूसरा मेरे पास सघन माध्यम है। ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो आपने पढ़ रखा है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर होती हुई जाएगी, अभिलंब के करीब से जाएगी, झुक करके निकलेगी। और ये मेरे पास क्या हो गया, ये आपतन कोण है, ये क्या है, अपवर्तन कोण है। तो अब देखिए यहाँ क्या कहता है सेकंड वाला, किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, सपोज दैट निश्चित रंग क्या है, आप जो सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट है, उसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं, या आप बैगनी कलर यूज कर रहे हैं, या आप रेड कलर यूज कर रहे हैं, या आप येलो कलर यूज कर रहे हैं, तो कोई डिफिनिट कलर ही यूज करेंगे, कोई सिंगल कलर यूज करेंगे, तभी आपको ये रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो किसी सिंगल कलर की लाइट जब यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे बच्चों, तो होगा क्या, ये जब दूसरे मीडियम में जाएगा ये, तो ये थोड़ा सा झुक करके निकलेगा, यहाँ अपवर्तन की घटना होगी, रिफ्रैक्शन होगा बच्चों। तो इसमें बताया गया है दूसरे नियम में कि किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए और किन्हीं दो माध्यमों के लिए, तो क्या यहाँ पर आपको दो माध्यम नहीं दिख रहे हैं, फर्स्ट मीडियम यहाँ वाटर है एंड सेकेंड मीडियम कांच है, ग्लास है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, और क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या। तो आपतन कोण क्या है, आई है, इट मीन्स साइन आई, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तो अपवर्तन कोण क्या है, यहाँ पर आर है, तो वो हो गया साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो एक स्थिरांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, स्थिरांक, स्थिरांक, स्थिरांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया, ये देखिए स्थिरांक हो गया। अब ये चीज जो लिखा हुआ है बच्चों, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगली चीज इसमें जोड़ देंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में बच्चों, इसे स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल्स लॉ बोलते हैं बच्चों, स्नेल्स लॉ हो गया। तो ये स्नेल का नियम भी कहलाता है, सेकंड वाला रूल। अब यहां पर जो स्थिरांक लिखा हुआ है वो क्या है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे आप। ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है स्थिरांक, वो क्या कहलाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं आपको। साइन आई अपॉन साइन आर, इसको मैं यहां पर यन लिख देता हूं, इस कांस्टेंट को क्या लिखता हूं, यन। अब यहां पर जो यन है, ये कांस्टेंट है, ये अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है बच्चों। ध्यान देंगे, यहां से ध्यान देंगे, यहां मैं लिख रहा हूं जो यन है ये अपवर्तनांक कहलाता है, अपवर्तनांक, जिसको इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक ध्यान ये देना है हमको कि पहला माध्यम यहां पर जल है, दूसरा माध्यम कांच है।
तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलेंगे। यहां पर जो यन यूज कर रहे हैं, जैसे यहां पर जो यन लिखा हुआ है वो क्या है, यहां जो है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, क्योंकि प्रकाश किरण जल से कहां जा रही है, कांच में। प्रकाश किरण जल में तो आ रही है लेकिन निकल कहां रही है, कांच में। तो यहां पर जो यन है उसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं बच्चों। इसको जो है जल के सापेक्ष, ध्यान देंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जनरली बात की जाए, अगर जनरल वे में बात की जाए तो ये जो यन है उसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, ग्लास का अपवर्तनांक बोलेंगे। तो आई होप आपको ये जो अपवर्तन के नियम है और इससे जुड़ा हुआ जो अपवर्तनांक है, जो स्नेल्स लॉ है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें और मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।